नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धत पार्ट 6 प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन 1, 2, 3 यानी सभी प्रश्न। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले घातांक के नियम जानना अति आवश्यक है। तो देखिए घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम, तो हम जानते हैं कि a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, मान लीजिए a का कितनी बार गुणा है 1 2 3 4 5, तो हम लिखते हैं a घाते 5, यानी 5 बार गुणा है तो 5 घात लगा देते हैं, 3 बार है तो 3 लगा देते हैं, 4 बार गुणा है तो 4 लगा देते हैं। यहाँ देखिए घात छिपा है, लिखा नहीं जाता एक घात इसका, 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 5 घात हो गए, यानी सभी घात जुड़ गए। तो देखिए इसी आधार पर घातांक का पहला नियम, यदि a पावर m गुणे a पावर n आधार सेम है, इसको आधार बोला जाता है और इसको घात या घातांक, ठीक। तो ये आधार a है, यहाँ भी आधार क्या है a। जब आधार सेम है, बेस सेम है, तो घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी a पावर m प्लस n। तो ये घातांक का पहला नियम है। दूसरा नियम है, यहाँ गुणा है तो जुड़ गया, यदि a पावर m अपान a पावर n, यानी बेस समान है, और तो क्या होगा जब भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा a पावर m और ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी जब भाग होगा, डिवीज़न होगा, तो घातांक क्या होंगे, घट जाएंगे। अब तीसरा नियम है, यदि घात के ऊपर घात है a पावर m पावर n, यानी घात के ऊपर घात है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, घात का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। चौथा नियम है, यदि a घाते m और b घाते m दोनों का घात सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b घाते m, यानी या तो ऐसे ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये, यानी देखिए ये क्या है, घात बराबर है, बेस क्या है, अलग अलग है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए इसको। a पावर 0 बराबर 1, a पावर 0 बराबर 1। अब कैसे, जैसे हम जानते हैं कि 1 बराबर हम लिख सकते हैं a पावर m, a पावर m, यानी इसमें इसका भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो यानी हम एक को ऐसे लिख सकते हैं। अब इस रूल को यदि हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा m पावर माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, यानी a पावर 0 और ये a पावर 0 बराबर 1। अब याद रखिए कि किसी संख्या का घात यदि शून्य है, 0 है, जैसे 100 पावर 0 बराबर 1, x पावर 0 बराबर 1, तो ये कोई भी संख्या है और उसका पावर यदि शून्य है, 0 है, तो वो सदैव क्या होगा, 1 आएगा। अब एक नियम और देख लीजिए इसी में, छठवां, जैसे a पावर n या m जो भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस n। इसी प्रकार यदि ऊपर घात है, नीचे आएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये घातांक के बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आपको अभी आने वाले दिनों में और कंपटीशन में काम देंगे। तो इन घातांक के नियमों को पढ़ना समझना अति आवश्यक था। तो देखिए अब प्रश्नावली का पहला प्रश्न है जिसके 3 भाग है। तो देखिए पहला 64, a 64 पावर 1/2, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, और पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 8 घाते 2
क्योंकि एक घात इसका एक घात इसका, 1/2 और 2 गुणे 1/2, 2 से कट जाएगा और 8/1 बराबर 8। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं, 64 पावर 1/, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 6 बार गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा। अब पावर कितना इसका है 1। तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पावर 6, और ऊपर इसके घात है तो घात का घात ये 6 होगा, और इसके ऊपर घात है तो ऐसे लिखते हैं एक बार और ये, तो 2 पावर 6 × 1/2, और ये हो जाएगा, इससे काट देगा तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 2 है तो ये इससे काटेगा तो 3 आ जाएगा और 3 बार गुणा हो जाएगा, फिर वही बात आई 8। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब है इसका दूसरा पार्ट, तो इसका आंसर हुआ 32 पावर 1/5। तो हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे ये भी 64 था। तो ये पावर कितना है 1/5। तो ये 5 बार गुणा है तो 2 पावर 5 ही है, और ये हो जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 × घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा, 5 × 5 यानी 2, ये कट जाएगा, 1 आएगा बराबर 2। ये आंसर आ गया इसका। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब है तीसरा प्रश्न इसमें, तीसरा प्रश्न है 125 पावर 1/3। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 और 1/3 पावर, तो ये हो जाएगा 5, 1 2 3 पावर लगेगा, और उसके ये ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1/3 × 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1 बराबर। ये इसका आंसर हो। तो ये पहले जो संख्या उसका गुणनखंड कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख करके ये हुए आंसर। तो पहले का आंसर 8 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3, दूसरे का 2 और तीसरे का 5। तो क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए, यानी इसके मान हमें ज्ञात करना है। तो पहला है 9 पावर 3/2। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और ये घात जो है 3/2, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2, और घात के ऊपर घात ऐसे लिख सकते हैं। अब घात में घात का गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 3/2, 3/2, 2 2 से कैंसिल, 3 पावर -3, और इसका 3 बार गुणा यानी 3 × 3 × 3 यानी 27। ये आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। दूसरा है इसका 32 घाते या 32 पावर 2/5। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2/5 पावर जो है, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 5, और ऊपर घात है 2/5, तो 2 5 × 2/5, इस 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 2 पावर 2 बराबर 4। ये हुआ आंसर, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। अब है तीसरा, इसी में तीसरा प्रश्न जो हमारा है 16 पावर 3/4। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 3/4, और ये हो जाएगा 2 घाते 4, और उसके ऊपर घात 3/4, तो लिख सकते हैं 2 घाते 4 × 3/4, 4 4 से कैंसिल,
2⁻³ बचेगा, यानी 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा आंसर। ये आंसर हुआ। और अंतिम है इसका दूसरे का 125 पावर -1/3, ये चौथा जो, तो हम लिख सकते हैं 5 × 5, 5 गुणे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 1/3 हियर, और ये हो जाएगा 5⁻³ और ऊपर घात क्या -1/3, तो इसको 5 माइनस ऐसे लिख देंगे, ऋण इधर लिखेंगे और 1/3, ये हो जाएगा 5, 3 3 से कैंसिल माइनस हुआ, या इसको बहुत लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ये हुआ आंसर। तो इसमें तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। इसके 4 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट देखिए, 2 पावर 2/3 × 2 पावर 1/5, आधार सेम है, घात जुड़ेंगे तो 2 पावर 2/3 धन 1/5, 2 पावर इसका इसमें गुणा होगा तो 2 × 10 और 3 × 3, फिर इसका आपस में हो जाएगा 3 × 15, यानी 2 पावर 13/15, ये इसका आंसर है। अब इसमें दूसरा जो प्रश्न है हमारा 1/3 पावर 3 और उसके पावर 7 है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, तो अब इस ये जो 7 पावर इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, तो 1 पर लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं, 1 पर लगाएंगे 7 का 1 का पावर 7, कोई अंतर नहीं, यानी केवल 1 ही लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 3 पावर 3 और उसके ऊपर पावर 7, तो ये हो जाएगा 1/, और इसका आपस में घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगा 3 पावर 21, ये इसका आंसर होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ़िलहाल इतना भी आंसर होगा, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए तीसरा प्रश्न जो इसमें दिया है, ये 11 पावर 1/2 बटे 11 पावर 1/4, आधार सेम है, घात घट जाएगा तो 1/2 ये ऊपर जाएगा, -1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 लॉस लेंगे इसका, 2 और 4 तो 4 ही आएगा, तो 2 - 1 सरल करने पर ये आ जाएगा 11 पावर 1/4, 11 पावर 1/4, ये इसका आंसर हुआ तीसरे। और अंतिम प्रश्न है चौथा 7 पावर 1/2 × 8 पावर 1/2, यहाँ पावर सेम है, घात क्या है समान है, इसका आपस में गुणा हो जाएगा 1/2, यानी 56, ये 8/2, तो इसका आंसर हुआ। नमस्कार।